Okay. हेलो एंड वेलकम टू रेकी हीलर्स। मेरा नाम चेतन सागर है और हम लोग रेकी हीलिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया कि रेकी हीलिंग का हम लोग करते हैं वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी का हम करते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई भी आपको सर्विस चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरोट कार्ड रीडिंग का भी हम करते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9409401933 8154862833। वंस अगेन वेलकम टू रेकी हिलर। जय सिया राम सभी को और नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन मुझे आप सबका इतना प्यार, इतना रिस्पॉन्स मिला और मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में मैं बनाऊंगा कि उन सबका जवाब देना है। मुझे कई सारे लोगों ने पूछा है कि जो है अपना चक्र के बारे में पूछा है और ये जो है अपना कुंडलिनी शक्ति जो है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आजकल लोग इतना पीछे पड़े हैं कुंडलिनी शक्ति जागरण के बारे में, जागृत करने के बारे में। तो वो एक्चुअली इतना इजी नहीं है और बहुत ही टफ है और बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और हो तो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है कुंडलिनी शक्ति जागरण, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो। अगर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेते हो तो आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो। आपको अपने आसपास बहुत सारे एंटिटीज़ आपको नज़र आएंगे और आप अपने आप से ही तंग आ जाओगे। उसके लिए बहुत ऊपर उठना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही साधना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर शॉर्टकट जो कहते हैं कि शॉर्टकट सही नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको अपनी जो है साधना से गुजरना पड़ता है। तो एनीवेज, चक्र के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और हमारे रेकी में भी उसमें एक्टिवेट भी करते हैं, क्योंकि रेकी में क्या है कि जो भी चक्र डैमेज हो चुके होते हैं जिस बीमारी के कारण से, तो उसको उस चक्र को ही हीलिंग करके हम लोग उसको रीएक्टिवेट करते हैं और उसी के थ्रू हम बीमारी को या तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो ठीक कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आगे आगे। जैसे कि हमारा आगे आगे वीडियो मतलब कि सेशंस जाते जाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपको नॉलेज दूंगा और ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि हमारा शरीर जो हमारा बॉडी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो बॉडी है वो एक यंत्र के बराबर है। हमारा बॉडी बॉडी नहीं है, एक यंत्र है। एक क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और उस 5 एलिमेंट्स को किस तरह से कंसंट्रेट करके पहचानते हैं, उसको वो एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो हमारी नाड़ी है, जो हमारे अंदर जो नाड़ियाँ होती है 72,000 नाड़ी होती है, उसमें से मेन 3 नाड़ी होती है, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। अभी ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट आज हो गया कि ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना ये तो प्राचीन शब्द हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और आप उससे कनेक्ट कर पाओ। वेल, अभी तो हमारा जो फोकस है वो डिप्रेशन के बारे में फोकस है, जो आजकल के जो लॉकडाउन का टाइम है। तो एक मेडिटेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले कोई भी आप मेडिटेशन करो, या सबसे पहले आप जो है अपना बैठने की स्थिति, जो पोजीशन है, पोस्टर है, उसको सही रखो। मतलब कई लोग जो होते हैं मतलब ऐसे बैठते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं बैठना। आपको जो उसका एंगल आता है एकदम एल शेप, मतलब
ऐसे स्ट्रेट, यानी कि पीठ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और 90 डिग्री का पोजीशन होना जरूरी होता है हमेशा मेडिटेशन में, क्योंकि ये जो है एंटीना है। आपको याद होगा कि 90s में या 90s से पहले वो जो पुराना टीवी आता था बॉक्स वाला, शायद अभी भी कई लोगों के पास होता होगा, आपके घर में अभी तो काफ़ी वो एलईडी वगैरह सब आ गया है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग छत पे एंटीना रखते थे और टेरेस पे जाके किसी को भेज के उनको बोलते थे, अरे सिग्नल नहीं आया, थोड़ा इधर घुमा थोड़ा उधर घुमा, फिर चैनल पकड़ता था। तो ये हमारा जो बॉडी है उसको अंतरिक्ष में कांटेक्ट करने के लिए हमारा बॉडी का एक चैनल होता है। हमारा माइंड है, हमारा थॉट्स है, वो सारे चैनल का ही प्रोसेस है। और जो हमारा अपर पार्ट है, मतलब जो पीठ का जो हिस्सा है, वो एंटीना का काम करता है, क्योंकि जो अलाइनमेंट होती है वही मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से ही जो चक्र होते हैं नीचे से ऊपर तक वो वाइब्रेट होता है और मतलब कि ऊपर वहाँ पे अंतरिक्ष में कांटेक्ट करता है, वहाँ से पूरा सब सब सिग्नल हमको मिलते हैं और फिर हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि सारी नॉलेज हमारे अंदर ही होती है। हम लोग किताब में ढूंढते हैं कि इसका क्या होता है उसका क्या होता है, लेकिन किताब में होता तो है, और वही चीज़ होती है जो आपके जिन लोगों ने किताबें लिखी होती है और उनके पर्सनल अनुभव से लिखी हुई ही किताब होती है। लेकिन अगर आप खुद सही वही चीज़ आप अपना एक्सपीरियंस करो तो वो चीज़ उससे भी ज़्यादा फायदेमंद होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दुनिया का कोई भी राज आपसे छुपा नहीं जाएगा, अगर आप मेडिटेशन अगर आप करते हो प्रॉपरली, तो आपको हर राज, छोटा भी राज आपके अंदर ही आपको मिलता है, ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहेगा। तो वेल, एक जो भी मेडिटेशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। और ये करने से पहले मैं आपको सभी को ये बताना चाहूँगा कि जिनको सर पे कोई भी सर्जरी हुई हो, या तो किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, या चेस्ट पे अगर किसी को सर्जरी हुई हो, किसी को हार्ट अटैक आया हो, तो उन लोगों को ये मेडिटेशन या ये एक तरह की आपको कहिए कि एक्सरसाइज नहीं करनी है। उनके लिए आगे चल के मैं आपको इसी के ही पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे कनेक्ट में आगे वीडियो बनाऊंगा और भी। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जिनको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जिनको भी सर्जरी हुई है अपर बॉडी में, वो ये बिल्कुल भी ना करें। बाकी जितने भी लोग हैं आप कर सकते हो। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको पहले एकदम स्ट्रेट बैठना है। वही मैंने बोला कि अलाइनमेंट सही रखना है, अपर पार्ट अपर बॉडी स्ट्रेट रखना है, और इतना भी अकड़ना नहीं है, अकड़ के नहीं रखना है, एकदम रिलैक्स होके, लेकिन 90 डिग्री का पोजीशन आपको बनाना है। राइट। अभी आपको क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा दो स्टेप। दो स्टेप में आपको एक्सरसाइज होगी, और ये एक्सरसाइज कहने को एक्सरसाइज है लेकिन ये मेडिटेशन ही है। ओके। तो मैं जब आपको बोलूँगा इनहेल, तो आपको सांस अंदर लेनी है नाक से, और एक्सेल बोलूँगा तो आपको सांस बाहर छोड़नी है, और पूरी सांस लेनी है और पूरी सांस छोड़नी है। अब सांस लेने में और सांस छोड़ते टाइम आपको क्या करना है, जब आप सांस लेते हो तो आपको सर ऊपर करना है, ऊपर आकाश की तरफ देखना है, और आप सांस छोड़ते हो तो एकदम नीचे, मतलब आपका ये जो जॉ है वो चेस्ट पे लगना चाहिए। जैसे हम डिप्रेशन में होते हैं ना, ऐसे बैठते हैं ना, इस तरह से। लेकिन आपको डिप्रेशन में आप शायद अगर बैठे हो या ऐसे कुछ भी हो तो रिलैक्स, नॉट टू वरी। आपका ये मेडिटेशन आप करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि
आप इतना आप रिलैक्स करोगे, इतना आपको काम फील होगा कि यू वॉन्ट बिलीव, और आपको इतने एक्सपीरियंस होंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, आपको आंखें बंद रखनी है। राइट, बॉडी स्ट्रेट, अपर बॉडी स्ट्रेट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, स्टॉप। अभी रिलैक्स। अभी आपकी सारी कंसंट्रेशन जो है आपकी ब्रीदिंग के ऊपर होनी चाहिए, और आपको अपनी ब्रीदिंग जो है ज़बरदस्ती से नहीं लेनी है, अनायास होनी चाहिए, एकदम नेचुरल होनी चाहिए। आप ये महसूस कीजिए कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो लेफ्ट नोस्ट्रल से हो रही है या राइट नोस्ट्रल से हो रही है, या दोनों में से ब्रीदिंग और ब्रीदिंग आउट ब्रीद आउट हो रहा है। इन शॉर्ट, आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, यानी कि अपने आप के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। अभी वापस से हम करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। इनहेल, एक्सेल, 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 स्टॉप। Once again, concentrate on your breathing. एकदम शांत हो जाओ, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो।
आपके अंदर कोई भी थिंकिंग नहीं आ रही है, कोई भी सोच नहीं है। अगर सोच आ भी रही है तो रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी अपने थॉट से उसको रोकना नहीं है। आप सिर्फ अपना जो ध्यान है, अपना कंसंट्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों को देखिए, मन की आंखों से अपनी सांसों को देखिए। अभी आप अपने हाथों को ऐसे मलिए, रब कीजिए, उसको जितना गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, उतना आप रब कीजिए। फिर आप अपनी आंखों के ऊपर लगाइए, फेस के ऊपर अब रखिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को हटाइए। अपने हाथ ऐसे स्ट्रेट रखिए। तो 3 बार आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी शक्ति को मानते हैं, उनको बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो ये था मेडिटेशन। ये आपको हर वो परिस्थिति, हर वो जो डिप्रेशन जो है, उसमें से आपको श्योरली आपको बाहर निकालेगा। और आप बहुत रिलैक्स और बहुत काम फील करोगे। और इस मेडिटेशन को करने के बाद में आप प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि कई लोगों को ऐसे लाइट भी दिखाई दे सकती है, कई लोगों को बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं इसके ये करने के बाद। और ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग अनुभव होते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज़ आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए। और टैरोट कार्ड, अगर किसी को अपनी लाइफ में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, डाउजिंग करते हैं। अगर आपको रेकी सीखनी भी हो तो भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र का हम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी का करते हैं। तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस on 9409401933, 8154862833. Thank you to all. Jai Siya Ram. God bless to all.